देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चाणक्य सूत्र ये कहता है, धर्म रहित मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है। वैसे तो इंडिया टीवी का ये चुनाव मंच सजा है भोपाल में, चुनावी मौसम है, बात राजनीति की होनी चाहिए, लेकिन अगर चाणक्य सूत्र के हिसाब से हम चलें तो बिना धर्म के राजनीति की चर्चा भी अधूरी हो जाती है। इसलिए इस सत्र में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कंप्यूटर बाबा, जोरदार तालियों से स्वागत हो। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज, आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, और साथ ही परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठ उज्जैन पीठाधीश्वर। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो माता रानी का दिन है, नवरात्र का पहला दिन है, तो क्या माता रानी जी की उपासना के साथ सत्र की शुरुआत हो? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी, आप सबका, पूरे राष्ट्र का मंगल करें, आप सबको सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करें, ऐसी मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। और इस नवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। शक्ति की उपासना हो गई, बधाई भी दे दी, लेकिन इस वक्त शक्ति की आवश्यकता कंप्यूटर बाबा किसे है? कौन से राजनीतिक दल को है? सबसे पहले तो इंडिया टीवी के दर्शकों को, इंडिया टीवी के परिवार को, संत समाज की ओर से आज नवरात्रि है, शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। अब आपका प्रश्न है, शक्ति की आवश्यकता किस राजनीतिक दल को या किस नेता को सबसे ज्यादा? शिवराज सरकार को है, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है, जब चुनाव आता है तो सनातन, अभी भी हम सुन रहे थे, सब सनातन 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 की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। लगता है विकास हुआ ही नहीं है, इसलिए सनातन को घुसेड़ दिया है, धर्म को घुसेड़ दिया है, जिसमें कोई पूछे ना अस्पताल बनी कि नहीं बनी, रोजगार मिला कि नहीं मिला, स्कूल बने कि नहीं बने, सड़क बनी कि नहीं बनी, ये कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आज हमारी गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सड़क है जहां मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता मरने को मजबूर नहीं है? फिर सनातन सनातन, अरे भाई वो सनातन नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं हमारे उसमें प्रवेश है, गौ माता है हमारी। आज वो तड़प तड़प के मर रही हैं और आप कहते हैं कि सनातन, पहले गौ माता को व्यवस्था करो। इतनी सारी योजनाएं आई, हम देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरे संत सर दर्शन संत समिति मध्य प्रदेश ने आज ये गौ माता बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी, डब्बा डब्बी की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, गौ माता की योजना नहीं आई। उसका कारण है क्योंकि गौ माता वोट नहीं देगी। जितने वोट देने वाले हैं सारी योजना आ गई, सबकी योजनाएं हैं, गौ माता की नहीं है। अरे शिवराज जी, गौ माता वोट तो नहीं देगी पर शराब जरूर देगी, ध्यान रखें। डॉक्टर अवधेश जी, आपने सुन लिया, शक्ति की आवश्यकता सबसे ज्यादा शिवराज जी को है, ऐसा कंप्यूटर बाबा का कहना है। वो ये कहते हैं कि अगर वोट देती होती गौ माता तो शायद उनके लिए भी कोई योजना आ जाती। कमलनाथ जी तो शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं और हनुमान जी की प्रतिमा के आगे फूल भी चढ़ा रहे हैं, नतमस्तक भी हो रहे हैं, अपने आप को सबसे बड़ा सच्चा सनातनी कह रहे हैं। शक्ति उन पर कृपा करेगी? देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि कमलनाथ जी हनुमान जी के सामने मत्था भी टेक रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हैं, सुंदर कांड भी करा रहे हैं और हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम सब ये भी जानते हैं कि कमलनाथ जी हनुमान जी वाला केक भी काट रहे हैं। क्या है ये? यही विसंगति है। यानी हम धर्म को अपना नहीं रहे हैं, हम धर्म को
भुना रहे हैं या भुनाना चाहते हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही गरिमामय है। इंडिया टीवी को, उसके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को बधाई देते हुए बात मैं कहूंगा कि इस राष्ट्र में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र के मंगल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि राष्ट्र का मंगल कैसे हो। हम धर्म के ऊपर चर्चा करें, लेकिन धर्म का जो आधार है वो है विश्व का मंगल, राष्ट्र का मंगल। धर्म का आधार है मानवता, धर्म का आधार है कर्तव्य परायणता, धर्म का आधार है एक व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रेम रखे, सौहार्द रखे, एक दूसरे के प्रति लेकिन डॉक्टर अच्छा अवधेश सोचे। जी, ये बातें कहने को बड़ी अच्छी लगती हैं जी, लेकिन ये बातें होती कहाँ हैं? सनातन को तो फाइनाइट कह देते हैं। हाँ, अब बात ये आपने जो कही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के उस पक्ष को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य की भावना को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, धर्म को बुनाना चाहते हैं वोट के लिए। तो जब तक राजनीति में धर्म का उपयोग वोट के लिए और नोट के लिए होता रहेगा, तब तक धर्म का उत्थान नहीं होगा और न राष्ट्र का उत्थान होगा, न राजनीति का उत्थान होगा। जिस दिन धर्म का उपयोग कर्तव्य पालन के रूप में होगा, उसी दिन इस राष्ट्र का भी उत्थान होगा और धर्म का भी उत्थान होगा। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति धर्म को अपने कर्तव्य से सीधा बोलिए, धर्म का उपयोग कौन कर रहा है राजनीति के लिए? नाम लेकर कहिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि धर्म का उपयोग, हम भाजपा की जब बात करें तो भाजपा तो शुरू से ही हिंदुत्ववादी पार्टी रही है। भाजपा के 3 सूत्र हैं, विकासवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद, उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो वो तो शुरू से काम कर रही है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी कंप्यूटर बाबा कह रहे थे कि गौ माता श्राप देगी क्योंकि वो रोड पर है। मैं मानता हूं कि गौ माता के लिए जो काम होना चाहिए तो था वो नहीं, अब मैं बीच में नहीं बोला। रोड में मान तो रहे ना। नहीं तो बीच में मत बोलिए, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगा। हम अपनी गरिमा का ध्यान रखें, कोई किसी के बीच में नहीं बोले। हम संत हैं, लोग हमसे जैसे आचरण की अपेक्षा रखते हैं हम उसी प्रकार का करें। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, माना कि गाय के लिए और अच्छा काम होना चाहिए, गाय के लिए और अच्छे कानून बनना चाहिए, गाय की इस धरती पर हत्या नहीं होनी चाहिए, गौमांस का निर्यात भारत की भूमि से नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा से गाय के लिए लड़ता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस मध्य प्रदेश की धरती पर रोड या तो थे ही नहीं, और थे तो ऐसे थे कि वहां लोग मरते थे, रोज एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट। ये जो जाल बिछाया है रोडों का, ये भाजपा ने बिछाया है। भाजपा धर्म की बात करती है तो महाकाल में जहां प्रतिदिन 5,000 लोग भी नहीं आते थे, आज प्रतिदिन महाकाल में 5 लाख लोग और 2 लाख और 3 लाख लोग आते हैं। ये भी तो भाजपा की देन है। महाकाल लोक बनाया है, देवी लोक बनाया है, राम वन पथगमन, कितनी सारी चीजें 7 लोग भाजपा सरकार ने बनाए हैं। ये धर्म के लिए काम किया है, कांग्रेस ने नहीं किया था। मैं स्वामी शैलेशानंद जी के पास आना चाहती हूँ। तो यही तो कंपटीशन चल रहा है। वो कहते हैं महालोक, वो ये कहते हैं ये कॉरिडोर, वो कॉरिडोर, वो कहते हैं इनकी मूर्ति, उनकी मूर्ति। ये सनातनी कौन सच्चा है, हिंदू कौन सबसे बड़ा है? कांग्रेस भी हिंदूवादी हो जाती है जब बात मध्य प्रदेश चुनाव की आती है। चर्चा तो ये है। महाकाल के सामने कल शिखर दर्शन करते समय हमारे मतदाताओं के बारे में सोच रहा था तो कुछ पंक्तियां मन में आई कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहां का जहर पी लिया, कमाल कर दिया। ये तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पीते फिर भी कमाल है, देखो जीते हैं। ये स्थिति है हमारे यहाँ की जनता की। धर्म का आवरण अपनाया जाता है, आचरण नहीं। पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके अंदर धर्म एक सॉफ्ट इशू बनकर के रह गया कि जहां पर भी इनको लगता है कि इनके ऊपर उंगली उठेगी, उसी समय पे हिंदू राष्ट्र की बातें होती है, उसी समय पर सनातन धर्म की बात होती है। और रही बात जितने लोग हम मनाएंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ये ध्यान रखना होगा गोवा का हश्र क्या हुआ। गोवा के अंदर दुर्वासा और परशुराम के मंदिर थे, बहुत प्राचीन मंदिर थे। पुर्तगाली शासन के बाद में वो मंदिरों की स्थिति अब क्या है? वो एक टूरिस्ट सेंटर बन करके रह गया, पर्यटन का केंद्र बन करके रह गया। तो हमारे धर्म नगरियों को हमें पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकारना नहीं है। हमारे देश का अध्यात्म ही संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करता है। इसमें मेरा दूसरा मत है।
अगर पर्यटन की दृष्टि से कोई सरकार सोचती भी है कि यहां पर आएगी, वो पर्यटन के लिए आएगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जाएगी, तो क्या ये सनातन का विकास नहीं होगा? देखिए, श्रवण से भी लाभ होता है, इसमें कोई सत्य नहीं है। कथा के श्रवण से भी पुण्य की प्राप्ति होती, इसमें कोई सत्य नहीं है। किंतु उसका अर्थ अनर्थ हो जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विनाश की स्थिति आती है। देखिए, हम पर्यटन केंद्र की बात करें तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से सोचिए कि कोई पर्यटन केंद्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप गंगा के ऊपर क्रूज चलाएंगे तो क्रूज के अंदर क्या क्या चीज परोसी जाएगी, इस पे ध्यान रखना होगा। आप उज्जैन जैसे नगर को पर्यटन केंद्र बनाएंगे तो वहां की होटलों की क्या स्थिति है, आपको उस पर ध्यान रखना स्थिति है होगा। होटलों की? देखिए, शराब, शबाब, कबाब, सभी चीजें उनके अंदर परोसी जाती है जहां जहां पर्यटन केंद्र हो। अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करते हुए हम स्पष्ट कहें कि वो पवित्र नगर है। आपको हर्ष दिखा दिया हमने गोवा का, नहीं, मैं हम और उज्जैन क्लैरिटी थोड़ी से चाहेंगे। पूछती हूँ शैलेशानंद जी, आप मुझे ये बताएं कि जो ये कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो लोग तैयार हो रहे हैं, ये सनातन के विकास के लिए और उसके विस्तार के लिए है या नहीं है? देखिए, उनकी मंशा तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु उसका एग्जीक्यूशन जो है, क्रियान्वयन जो है, उसके ऊपर हमें संदेह है। उन्होंने विश्व के, हमारे भारत के सनातन केंद्रों को विकसित करने की जो योजना बनाई, उसको हम स्वागत करते हैं। आपको शिवराज जी पर शक है? उनके क्रियान्वयन जो करने वाले हैं उन पर शक है। कंप्यूटर बाबा, आपको भी शक है? बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जैसा कि बताया महाकाल लोक का, तो सबसे पहले शिवराज जी को बधाई इसलिए दूंगा कि कमलनाथ सरकार ने जब थी तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जो महाकाल लोक के लिए दिए थे, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम शिवराज ने किया है, इसलिए धन्यवाद उनको। अब रहा सवाल, अब वहां देखिएगा, कोई भी यहां, कोई, मैं सबसे, जितने यहां बैठे सबसे पूछना चाहूंगा, आप बिना पैसे के यदि आप दर्शन करेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे। आम पब्लिक दर्शन नहीं कर सकती है। 750 रुपया, 350 रुपया, 200 रुपया, क्या बात है? सहमत है। तुम सनातन की बात करते हो, सनातन है, कहां है सनातन? एक गरीब व्यक्ति को तो ना पूजा कर सकता है, ना वहां दर्शन कर सकता है। मैं इसको सनातन नहीं मानता हूं। जो उसको ये पैसे से मुक्त करे, मुफ्त दर्शन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसे सनातन मानता हूं। ऐसी सरकार को चाहता हूं। एक मिनट, दूसरा एक और है, महाराज जी ने कहा कि वहां एक्सीडेंट होते थे। अरे अब एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, ये देखिएगा, हमने गौ माताओं का मैं लेके आया हूं, आप दिखाइएगा। एक गौ माताएं हजारों की संख्या में रास्ता में पड़ी हैं, और गाड़ियां, काली गाय रहती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे किसी की मां जाती है, किसी के पिता जाते हैं, किसी के भाई जाते हैं, किसी के में दुख लगता है। और आप सनातन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज राजनीति का अखाड़ा तो हमारी गौ माताएं बन गई हैं, क्योंकि कमलनाथ की जब 15 महीने की सरकार थी तो उन्होंने 1000 गौशालाएं खुलवाई। हम लोग प्रत्यक्ष हैं, चाहे तो किसी भी कोई ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में नहीं, लेकिन बाबा एक मिनट बाबा, एक मिनट, नहीं, मैं गौशाला की बात करूं। गौशाला 1000 बनी है, मगर जैसे ही सरकार गई तो गौशालाएं सब बंद कर दी, चारा पानी सारी चीज बंद कर दी। आज रोड पे हैं गौ। अरे उनसे तो मत करो, आप बेजुबान है, बोलती नहीं है। ये राजनीति है, इतनी हलकट राजनीति करते हैं। उधर चप्पल जूता की योजना ला सकते हैं, गौ माता की योजना नहीं ला सकते, क्योंकि वो कांग्रेस ने बनवाई है, वो कमलनाथ ने गौशाला बनवाई, इसलिए उसमें चारा पानी नहीं मिलेगा। अब गौशाला के मामले में शिवराज जी क्या कर रहे हैं, उस पे तो डॉक्टर अवधेश जी अपना मत रखें। लेकिन नहीं, आजकल कमलनाथ जी बाबाओं के दरबार लगाने में भी बड़े इच्छुक हैं। चमत्कार पे चमत्कार तो क्या कर दिखाए नहीं जा रहे रहे क्या? हैं। और ये नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं क्या? आप मुझे बता दो कोई, नहीं तो यही कि तो यदि शिवराज जी competition नहीं है। करवा रहे हैं तो बताओ, अरे उनके बाबा, मंत्री नहीं। कंप्यूटर बाबा, ये तो अच्छा काम है। competition देखिए, ये कंपटीशन क्यों है? दरबार तो लगना चाहिए, सनातन धर्म का दायित्व है। सनातन धर्म का कथा पुराण सब होना चाहिए, हम उस पर सहमत हैं, संत समाज भी उस पर सहमत है। परंतु इस पे उनका ध्यान रखा जाए, जिस प्रकार गौ माता है, आम पब्लिक है, इनको ध्यान रखें, पैसा ना लें। ये जो महाराज ने कहा, बहुत सही कहा कि आप क्रूज चलाएंगे, आप पिकनिक स्टॉप बनाएंगे, आप पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, आप, इसका मतलब है मंदिर वगैरह नहीं रहेंगे वहां पे लोग मंदिर के लिए नहीं, घूमने के लिए जाएंगे। ये गलत है। अवधेश जी हाँ, अब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वो ठीक किया। आप भले ही उन्हें चुनावी सनातनी घोषित करने की कोशिश करें, लेकिन शिवराज जी तो
गायों के साथ गलत कर चुके हैं। वो खुद चुनावी सनातनी हैं। लोग कॉरिडोर बनाते हैं तो पैसे के लिए बनाते हैं। यही कहना चाह रहे थे ना आप? तो मैं आपको पैसा बता वसूल दूं। कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा, वसूली की सरकार है। बहुत अच्छा। महाराज सहमत है, इनसे पूछिएगा। 700 500 में सहमत है। मैं आपको बता दूं कि गौ माता के लिए मैं शुरू से लड़ रहा हूं और मठ मंदिरों के सरकारीकरण के खिलाफ मैं 20 वर्ष से लड़ रहा हूं। अच्छी बात। मैं केवल भारतवर्ष में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, समूचे भारतवर्ष में मठ मंदिरों के सरकारीकरण के खिलाफ लड़ रहा हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने ही पत्र लिख करके कहा था कि अगर भारतवर्ष में संविधान नाम की कोई चीज है, अगर भारतवर्ष में धार्मिक स्वतंत्रता नाम का कोई मूल अधिकार हमको प्राप्त है और धार्मिक समानता नाम का मूल अधिकार अगर संविधान हम हिंदुओं को देता है, तो हिंदुओं के मठ मंदिर सरकारी नहीं होने चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं? बताइए, बताइए, आप सभी बताइए, खुलेआम पूछता हूं। और अगर हिंदुओं के मठ मंदिर सरकारी हैं तो फिर मस्जिद भी सरकारी होनी चाहिए, चर्च भी सरकारी होने चाहिए, गिरजाघर भी सरकारी होनी चाहिए, जैन मंदिर भी सरकारी होने चाहिए। आप इससे सहमत हैं? तो ये बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन इन दो चीजों से मेरा कभी समझौता नहीं है। रही बात वीआईपी कल्चर की और दर्शन टैक्स की, कंप्यूटर बाबा आज कह रहे हैं मैं 5 वर्ष से वीआईपी कल्चर और दर्शन टैक्स के खिलाफ लड़ रहा हूं। 5 वर्ष से लिखित प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, मैं आपको यह भी प्रेम से पूछना चाहूंगा, कंप्यूटर बाबा आप भी बताएं, हम आपस में मित्र हैं, हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन हम चूंकि यहाँ चर्चा इस ढंग की कर रहे हैं, इसलिए हम पूछना चाहेंगे कि जब कमलनाथ जी की सरकार 1.5 वर्ष के लिए आई थी, क्या कमलनाथ जी की सरकार के समय महाकाल मंदिर का टैक्स खत्म कर दिया गया था? देखिएगा, आप समय तो देते, अभी तो ये 5-10 ही महीना हुए थे, आप समय तो देते। नहीं, 5 हाँ, साल तो होते, बताइए, 5 क्या साल 1.5 तो वर्ष होते, कम थी? 5 साल क्या 1.5 वर्ष कम थी? नहीं, सुनिएगा, बताइए, मैं सुनिए, गलत सुनिए, गलत सुनिए, गलत सुनिए। 1500 रुपए की रसीद सुनिए, कटती थी। सुनिए महाराज। ना 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 ना, आपको मैं नहीं आपको मालूम। बता रहा हूं। आपको नहीं महाराज, मालूम है, 1500 रुपए की महाराज, रसीद अभिषेक की महाराज, कटती थी, हमको मालूम है। हमारा कमल- अखाड़ा है, हमारा मंदिर है, क्या बात करते हो? कमलनाथ- हमारा मंदिर है, कमलनाथ- हमारा अखाड़ा, हम जानते हैं रोज की सूचना गतिविधि। 1500 रुपए की रसीद अभिषेक की जब भी कटती थी, आज भी करती है। तो आज क्यों शीघ्र करती दर्शन है? की टिकट आज क्यों जब भी करती करती है? थी, अरे आज भी क्यों करती है। नहीं महाराज, नहीं नहीं, महाराज, नहीं नहीं, क्या सुनिए, महाराज? दर्शन टैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना मैं स्वीकार चाहिए, करता हूं। यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन महाराज- कांग्रेस इस बात को अपने घोषणा पत्र में कहे और 1.5 वर्ष में अगर वह समाप्त नहीं कर पाई थी तो दोबारा कैसे समाप्त अरे मैं कह करेगी? रहा हूं आपसे, जनता कैसे विश्वास करे? सुनिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि कमलनाथ सरकार आती है तो कंप्यूटर बाबा हजारों संतों के साथ मुफ्त करवाएगी, मुफ्त रहेगा, मैं कह रहा हूं। नहीं एक बात नहीं नहीं सुनिए महाराज, नहीं, दूसरा आप- नहीं, वो तो सरकार की बात करें ना आप। दूसरा आप बात, भाई, दूसरे आप हजारों संतों के दूसरी साथ बात, आंदोलन करेंगे। सुनिए, आप भी तो सुनिए, तो हम भी सुनने का करें। साहस रखें। हाँ। दूसरी बात, कमलनाथ सरकार आई, हजारों संत समाज का सम्मेलन हुआ, मैं आपको, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, और हजारों संतों ने मांग रखी कि हमारे पट्टे दिए जाए, हमें बिजली और पानी फ्री की जाए। कमलनाथ ने कहा कि हम हजारों बड़े व्यवसायियों को हम जमीन देते हैं मध्य प्रदेश में आने के लिए, तो क्यों ना साधु संतों को हम पट्टा देंगे। पट्टा की घोषणा करी, बिजली की घोषणा मुफ्त करी, और पानी नहीं की हर नहीं आश्रम में- नहीं, सुनिए, 1.5 साल में कमलनाथ जी ने सुनिए, संतों इसके के लिए बाद- क्या किया? अरे सुनिए बताएं, ना, अब आप बताएं 1.5 साल में संतों के लिए क्या किया? सुनने की कोशिश करो। हाँ बताइए। सुनिए, उन्होंने जब घोषणा कर दी, जैसे ही काम अमल में आया, सरकार चली गई। सरकार गई, इन्होंने सबसे पहले काम ये किया, शिवराज सरकार ने, दुख इस बात का है, सबसे पहले पट्टा बंद, पानी बंद। साधु एक संत बता दे, मैं आपके माध्यम से, किसी के यहां पानी पट्टा मिला हो, किसी साधु संतों को पानी फ्री मिला हो, तो यदि बिजली फ्री हो, तो ये सनातनी बात करते हैं। अब रही बात ये आप जो कह रहे ठीक, हैं, अब हालांकि इससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ। बात सनातन की करते हैं। ये सनातन को लेकर इतने विवाद होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है? फिर चाहे वो दक्षिण के नेता हों, चाहे बिहार के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और कांग्रेस चुप रहती है। देखिए, वैश्विक एजेंडा है, इसको सिर्फ आप भारत से जोड़ करके मत देखिए। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया का वक्तव्य मेरा रहा है पिछले 8-10 सालों से। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो उसको पृथक करने की एक साजिश चल रही है, तो उससे सरल माध्यम होगा धर्म का दुरुपयोग करना।
आप यदि जाकर के भी आज का भी सीरिया का और वहां की स्थिति देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि फिलिस्तीन और इनके बीच का जो मतभेद है वो भी धर्म आधारित है। तो जिस जगह पर सनातन विश्व शांति की बात करता है तो वहां पर जाकर के जो अवसरवादी तत्व है, चाहे वो वैश्विक परिदृश्य का हो चाहे हमारे स्थानीय परिदृश्य का हो, नहीं, वे उसका दुरुपयोग आपने करेंगे। आपने एक शब्द बोला, अवसरवादी तत्व। सत्ता के लोभी, सत्ता के इंडिया लोभी। अलायंस में क्या वो अवसरवादी तत्व हैं? देखिए स्टालिन जैसे तो हैं, और स्टालिन नीतीश जैसे बाबू तो के हैं। कैबिनेट के मंत्री देखिए जो चंद्रशेखर भी यादव, सनातन के बारे में कुविचार रखता है वो निश्चय ही इस भारत की तो उनका मौलिक खंडन अवधारणा होना के खिलाफ है। चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल और जो करना नहीं चाहिए। करता है वो कौन है? वो भी सनातन विरोधी है कहीं ना कहीं। क्या बहुत कांग्रेस अच्छा, बहुत सनातन अच्छा, विरोधी वो है? भी सनातन बहुत विरोधी अच्छा है। कहा। जो खंडन नहीं करेगा सनातन का, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो कलुषित मानसिकता पल रही है, तो खंडन करना आवश्यक है। अच्छा, जो आवश्यक है। इसका रामायण मतलब इंडिया जलाएगा। गठबंधन एक- एक- सनातन रामायण- विरोधी है। रामायण इसका के- अर्थ यह हुआ महाराज- इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। रामायण आप के पन्ने जलाएगा। नहीं, आपका कहने का अर्थ यही है। अगर एक- हम सत्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सनातन का विरोध जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी का विरोध गठबंधन के अन्य लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब उन सब का समर्थन उसको प्राप्त है। और जो सनातन का विरोध और रामायण करेगा, के पन्ने- भारत की ठीक धरती है। पर ऐसे नहीं, लोगों रामायण को के नहीं पन्ने- आने कंप्यूटर दिया बाबा। जाएगा। हाँ, कंप्यूटर बाबा। मैं के पूछ रहा हूँ, रामायण के पन्ने जलाने वाले को टिकट दे रहे वो गलत- बीजेपी? गलत कर बताइए ना, अरे बताइए ना, नहीं देना चाहिए। अरे बताइए ना, तुम हाँ, तो तो गलत बीजेपी है ना, महाराज। गलत है, गलत है। और गलत है। रामायण के अभी मध्य प्रदेश में देखो, रावण का मंदिर बना रहे हैं, राम के विरोध में उनको टिकट दी जा रही है। आप भी तो बीजेपी की सदस्यता ले ली ना आपने, तो बात तो- बताइए ना, अरे बीजेपी की अरे- तो बताइए। नहीं, अरे आप भी तो बताइए बीजेपी की बात, हमने तो नहीं ली किसी की, पर आप बताइए क्या गलत नहीं है? जो भी मैं पूछ रहा हूं, जो भी सनातन के विरोध में चलेगा वो कोई हो, हम सब उसके विरोध में हैं, विरोध में। सनातन उसके विरोध में है। उन्नता विरोध। कोई हो, अरे कोई भी हो, सनातन का विरोध जो करेगा उसका संत विरोध करेंगे। होगा, कोई भी हो। ये बात हम भी कह रहे हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी आपके साथ। लेकिन चुनावी हिंदू बनना इस राष्ट्र के लिए घातक है। बिल्कुल सही है। काम ना करो और हिंदू हिंदू चलाओ, सनातन सनातन चलाओ। आप काम बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है वो बताइए। आप ये मत बताइए सनातन सनातन सनातन, बिल्कुल नहीं, आपको बताना पड़ेगा अरे कौन नहीं, सा नहीं, नहीं, संत। कंप्यूटर बाबा देखिए, एक ये मिनट। ये बात कर, मैं फिर कहती हूँ, आप बातें तो कितने कर लें, जलेबी कितनी छान लें, लेकिन जब वो मुंह में जाती है वो एक ही हो जाती है। बिल्कुल। है ना? तो बात तो वही चल रही है। जी। राजनीति और धर्म का घालमेल ना करें, लेकिन राजनेता को किसी बाबा को बुलाए बिना राजनीति पूरी नहीं होती। फिर चाहे आप इधर कमलनाथ को कह ले या उधर शिवराज को कह ले। क्यों शैलेश जी? देखिए सत्ता की गोद में बैठ करके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बाबा हम नहीं हैं। बिल्कुल सत्ता किसी की भी हो, पहली चीज, जिन सत्ताओं को ये बोध नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन की मौलिक मनुस्मृति की जो उसके लक्षण हैं, वो लक्षण है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेदों में मेरी रुचि है, वेद हमारी डॉक्ट्रिन से, स्मृतियां हमारी डॉक्ट्रिन से, साधु संत वैज्ञानिकों के द्वारा अनेकानेक प्रयोगों के करने के बाद में स्थापित सिद्धांत है, उनको हमें विश्वास करना होगा। सदाचार से हमें जीवन जीना होगा, ना मैं दुखी रहूंगा ना आपको दुखी करूंगा, और स्वयं के आनंद में रहूंगा। राजनीतिज्ञ किसी भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा के चलते हुए ये पालन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, फिर राजनीति को इतनी धर्म की आवश्यकता क्यों है? असुरक्षित है इसलिए। तो धर्म को राजनीति की आवश्यकता क्यों ना जाए? ऐसे नहीं, धार्मिक धर्म को समागम राजनीति में- की आवश्यकता नहीं ये है। तो- राजधर्म धर्म का एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। उसके तो अंदर आप देखेंगे, धर्माचार्य राजनीतिक मंचों पर क्यों जाते हैं? देखिए वही बात है ना, जाना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत होती है। तो आप देखेंगे ये चीज को, ये देखेंगे हम जब किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, पिछली सत्ता की बात करते हैं, तो कहा गया रात है। इस बार देखा तो गड़बड़ी हो गई, तब हमने कहा रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। उसका कारण है कि इनके आंतरिक भाव जो है वो कलुषित है, वो अंधकार में। इन्हें रोशनी की आवश्यकता है, इन्हें रोशनी देने वाला सनातन धर्म है, तभी तो हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा। लेकिन ये कौन सा सनातन है जो केवल एक धर्म की बात करता है? मैं एक एक करके इसी आप प्रश्न धर्म में किसे फिर तीनों कहते की हैं? बात आप धर्म किसे कहते हैं बता दीजिए।
आप धर्म किसे कहते देखिए हैं बता मैं तो दीजिए। धर्म कर्म को कहती हूँ, लेकिन धर्म मैं यहाँ रिलीजन की बात कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम Religion is सिख different ईसाई। thing. Religion means religion. Religion is a ancient Korean terminology and Roman terminology. That means reconnecting with God. आपके ईश्वर से पुनः आपको संपर्क करवाने वाला. That is religion. एक मिनट, धर्म वो नहीं है. एक मिनट शैलेश जी। सुनिए, मैं धर्म यहाँ- वो नहीं है. धर्म सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जिसके एक मत्स्य पुराण से निकले हुए बाइबल, कुरान, तौरात, इंजील, ये सब उससे निकले हुए धर्म हैं. ये संप्रदाय हैं. दीज आर द रिलीजन्स. धर्म सिर्फ एक है इस प्रकृति का, वो है सनातन धर्म. बहुत बढ़िया। आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं और आपको सुनने का मन भी करता है, लेकिन आपने कहा रिकनेक्टिंग विद गॉड, यहाँ पर रिकनेक्टिंग विद वोट है। Yeah, that's तो why that समस्या is not यहाँ religion. है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं एक एक करके मैं जो प्रश्न पूछना चाहती थी, मैं आप तीनों से इसका जवाब चाहती हूँ। तो अगर जब सनातन की बात होती है, मैं नाम लेके कहती हूँ बाबा बागेश्वर, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, फिर आप क्यों सिर्फ हिंदू की बात करते हैं? जब सनातन शाश्वत है और वो सबकी बात करता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन शाश्वत है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये प्रार्थना हम हजारों वर्ष से करते चले आ रहे हैं। लेकिन याद रहना चाहिए कि वो सनातन शाश्वत होते हुए भी उसी सनातन के सनातनी 1000 वर्ष तक इस धरती पर गुलाम रहे हैं। उन लोगों के जिन्होंने सनातन का अर्थ नहीं समझा। लेकिन याद रहिए, उन लोगों ने धर्म के आधार पर इस राष्ट्र का विभाजन किया। सनातन शाश्वत है, इसको वो लोग स्वीकार करते, हमने उनको अपनाया था, वो इस धरती पर रहते थे। लेकिन इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और जब धर्म के आधार पर लाखों लोगों की जानें गई हों, धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े टुकड़े हुए हों, तो फिर निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, जब ऐसी बात एक बार क्लियर हो गई हो, तो बाकी लोगों को या तो पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए और या तो फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर 80% हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, हमको करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पूरी धरती पर अगर 30 राष्ट्र मुसलमानों के हो सकते हैं, तो हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं हो सकता, एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बताइए। जहां जिसकी संख्या अधिक है, जहां जिसका बाहुल्य है, जहां उसका परसेंटेज अधिक है, वहां वो उनका देश कहलाता है। तो इस हिंदुस्तान में अगर 80% हिंदू हैं, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने में या हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गलत अवधारणा ये बदलना चाहिए। स्वामी जी, वो जो आप बराबर, आप सबने जय श्री राम कह के समर्थन किया, धन्यवाद। 80% की जो बात कर रहे हैं ना, फिर उसमें 80% की हिस्सेदारी में भी 80% में किसकी कितनी भागीदारी वाली बात आ जाएगी। तो मैं जाति की बात बाद में करूंगी, लेकिन पहले बात हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है, तब यही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अलग स्टैंड रखती है, चुप रहती है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जब देश के अन्य राज्यों में खड़ी होती है, तो वो कहती है कि नहीं, ये तो सबका है। देखिएगा, राष्ट्र तो सबका ही है। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, इराक भी हमारा है, कैम्बोडिया भी हमारा है। यदि आप देखेंगे तो हमारे लिए सनातन हिंदू राष्ट्र, मैंने सनातन शब्द आगे इसलिए लगाया, हिंदू तो बहुत बाद में उसकी परिभाषित हुआ। सनातन जो हमारा है ऋग्वेद के काल का है। आप उसको देश काल परिस्थिति या आप अपने कार्बन डेटिंग के आधार पर भी निकालेंगे तो सनातन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद निकल करके आया, जिसकी प्रथम ऋचा के अंदर भी यह उल्लेख है कि हम सनातनी हैं। अब रही बात, आपने बोला कि पर्ची बनाने वाले बाबा या कोई और यदि बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो मैंने उसके आगे एक और प्रीफिक्स लगाया, सनातन हिंदू राष्ट्र। डेमोग्राफिक चेंज के लिए बांग्लादेश से हमारे यहां पर रोहिंग्या घुस जाते हैं, 12, 15, 20 हजार रुपए का आधार कार्ड बनवा लेते हैं, हमारे के नागरिक हो जाते हैं। एक षड्यंत्र है ये, मैंने आपको पूर्व में कहा, वैश्विक षड्यंत्र है। आप दूसरे राज्यों के अंदर जाएंगे, केरला के अंदर जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल टेररिस्ट एजेंडा के तहत यदि किसी देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास होता है, तो उस समय पे हम पूरी ताकत के साथ में इस राष्ट्र का संत बोलता है, जो 1780 के सन्यासी रेबेलियन में भी बोला था। आपको याद रखना होगा इतिहास के अंदर, जब कोई राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे, जब सिर्फ लड़े तो हम साधु सन्यासी लड़े थे, सन्यासी रेबेलियन के अंदर, और उसके अंदर भी हमने यही बात करी कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसके अंदर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दूसरा विषय जो बात कर रहे थे, कास्टिस्ट
कास्टिज्म का वो देखने का, तो हम उसके ऊपर भी बहुत स्पष्ट है। ऋग्वेदिक अवधारणा पर हम कृषि एक उपकरण हाथ में लेकर के आए थे, एक हाथ में शास्त्र लेकर के आए थे। हमारा तो संतों का लिबास ही वही है कि हमने अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया। तो हम जहां पर फर्टिलिटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वहीं पर हम दोषी को दंडित देने की बात भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे इस पूरे राष्ट्र का जो रिजर्वेशन एजेंडा है वो वोट के आधारित है। इस राष्ट्र का जो कास्टिस्ट, आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, सेंसस की बातें कर रहे हैं, यानी राहुल जी वोटिंग, कास्टिस्ट बात कर रहे हैं। सभी राजनेता वो दिग्भ्रमित हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या करा। इस पक्ष के देख लो, उस पक्ष के देख लीजिए, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर पक्ष तो डरा हुआ है, बीजेपी पक्ष डरा हुआ है कि हम जाति जाति की बात करेंगे तो बड़ी समस्या हो देखिए, जाएगी। समरसता की बात तभी तो आई, डरे हुए नहीं होते तो समरसता की बात नहीं आती। ये भी डरे हुए हैं। रही बात, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, इस देश के अंदर आप देखेंगे पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है। इस देश को दो ही हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है मैदानवासी, दूसरे जंगलवासी। तो जल जंगल जमीन की जो बात है उसकी वास्तविक अवधारणा यह होनी चाहिए कि हमारे देश को जातिगत आधार पे नहीं, गोत्र के आधार पर पहचान लिया जाता, तब भी मान लिया जाता। जाति के आधार पे क्यों पहचान रहे हैं? आपका गोत्र वशिष्ठ है, आप कौन से वर्मा, शर्मा, दुबे, गुप्ता, कुछ भी हो सकते हैं। तो गोत्र हम ऋषि लोगों ने जातिगत वर्गीकरण नहीं किया था। मनुस्मृति को भी गलत कहा गया, गलत साबित किया जा रहा है, जबकि उसके अंदर भी ऐसा वर्णित नहीं था। तो ये मान करके चलिए कि इस देश के राजनेताओं को हमारे वास्तविक वेदों को पढ़ना होगा। किताबें कहानियों के पढ़ लेने से सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। नहीं पढ़ा, वो सर्वे पढ़ रहे हैं, जिस जाति के जितने वोट होंगे वो हमारे फायदे के होंगे। पिछले ने गड्ढा खोदा, दूसरा खोदे। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र की बात करी तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, एक बात। परंतु गौ माता को भी राष्ट्रीय, परंतु राष्ट्रीय गौ माता को भी होना चाहिए। परंतु आ गई कमलनाथ जी, गौ माता को भी होना चाहिए। कमलनाथ जी का असर पड़ गया क्या? परंतु आ गई बीच में। गौ माता को भी राष्ट्रीय, तुम नहीं हो क्या गौ माता? होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे भाई, गौ माता को राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। यदि सच्चा सनातन हम हिंदू राष्ट्र होगा तो। बाबा, ये बात कमलनाथ जी कहेंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी जी कहेंगे। मैं कमलनाथ जी का और उनका ठेकेदार नहीं हूं। मेरा काम है, हाँ, मेरा काम है धर्म पे। यदि शिवराज गलत बोलेगा, पर आपकी सुनते तो हैं। नहीं, एक मिनट, आपकी सुनते हैं कि नहीं सुनते? नहीं, विडंबना एक बात है, मेरी समझ में नहीं आता। ये पूरे देश में यही हाल है। अरे सरकार जिसकी है तो पूछा किससे जाएगा? सरकार से पूछा जाएगा, विपक्ष से पूछा जाएगा? मैं आपसे और जनता से पूछना चाहता हूं, कौन से पूछा जाएगा? मैं तो साधु से पूछ रही हूं। नहीं, मगर मैं सरकार से पूछेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन सरकार से होगा, और जब यदि कमलनाथ सरकार में आएंगे तो हम कमलनाथ से पूछेंगे। हमारा दायित्व है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम शास्त्री जी का, उनका हम समर्थन करते हैं, परंतु गौ माता भी जोड़िए। गौ माता भी राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। गौ माता की जय। गौ माता की जय तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। गौ माता की जय होनी चाहिए। और गो बीफ के निर्यात पर कानून बनना चाहिए कि उसका गो बीफ का निर्यात न हो भारत की धरती पर। सर्वाधिक एक्सपोर्ट कौन से राज्य का होता है अवधेश जी? सर्वाधिक एक्सपोर्ट गो बीफ का कहां से होता है? नहीं, भारत बहुत बड़ा निर्यातक देश है। मैं कहने का, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गौ माता को राष्ट्रीय पशु भी घोषित होना चाहिए। करनी होगी। दूसरी बात यह कि गौ माता भारतवर्ष में, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है, जो भी धर्म को मानते हैं वो गौ माता के प्रति एक मां का भाव रखें, उसको पशु न समझें। मैंने कल भी ये बात कही थी, हम दोनों कार्यक्रम में साथ में थे, कि अगर हम गौ माता को आवारा पशु कहते हैं, कहती हूँ मैं, पूरे आदर के साथ कह रही हूँ, ये गलत है। गौ माता पे एक विस्तार से चर्चा की है इस पूरे सत्र में। जी। लेकिन ये जो जाति का भेद है, मैं इसको चुनावी एंगल से नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन ये जाति का जो भेद है, जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसे थोड़ा सा हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था नहीं कह सकते, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण तो जितने हुए थे वो कर्म के आधार पर हुए थे। ये जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, ये हम लोगों ने आधुनिक काल में अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए बना दी हैं। आप आदिकाल से अभी तक का इतिहास पढ़िए। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसके अंदर हमने जन्म से कभी किसी की जाति का निर्धारण नहीं किया है। यदि ऐसा होता तो विश्वामित्र तो रजोगुणी थे, क्षत्रिय थे, वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। वशिष्ठ जो थे वो तो ब्राह्मण थे, वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। आप प्रत्येक वाल्मीकि,
वो ऋषि के रूप में स्थापित हुए। तो साधु संतों ने, इस देश के ऋषि मुनियों ने, इस देश के धर्म ग्रंथों ने, जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, कुपरिभाषित करके उसके अंदर कहीं पे भी ये कुपरिभाषाएं नहीं है, ये राजनीतिक आधार पर उछाले गए मुद्दे हैं। इनको बहुत सख्ती के साथ में निपटना चाहिए और ये काम हम साधु संतों से करवाना चाहिए, ये स्पष्ट है। देखिए, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने भी ये भी कही। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि भारतवर्ष में जब तक धार्मिक विशेषज्ञों से, धर्म के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे धर्म के विषय में मार्गदर्शन नहीं लिया जाएगा, उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी राजनीतिक पार्टियां, तब तक इस धरती पर, कम से कम भारतवर्ष की धरती पर, धर्म के साथ न्याय नहीं हो सकता। किस साधु संत, गौ माता के साथ न्याय नहीं हो सकता। किस साधु संत को सत्ता चाहिए? हम में से किसी को सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, राजधर्म निभाने वाले राजनयिक, राजनेता उसको स्वीकारें। वो स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा स्वीकार लेंगे तो उनकी सिंहासन को, हो सकता है गलती हो जाए तो कल को बदल दिया जाए, कल से कोई विष्णुगुप्त फिर से चाणक्य कोई उसको बना करके लेकिन मोदी जी कह तो रहे हैं, कंप्यूटर बाबा, मोदी जी कह रहे हैं कि दो ही हैं, गरीब है, वही पिछड़ा है, वही ओबीसी है, वही सवर्ण है, वही दलित है, सब कुछ वही है। गरीब को ऊपर लेकर आना है, गरीब को समर्थ बनाना है, गरीब को समृद्ध बनाना है। तो फिर ये जाति जाति की बात क्यों हो रही है? जहां तक बात गरीब की है तो बिल्कुल हम उस पर सहमत हैं। मोदी जी गरीब यदि है, देखिए, कोई मोदी जी नहीं, कोई भी बोले, मोदी जी की बात भी मैं समर्थन करता हूं। यदि गरीब है और तो जो आपने कहा, मैं उस बात को सहमत हूं, परंतु राजनीति न घुसना चाहिए, ये हमारा प्रमाण है कि हर बात पे आप राजनीति की बात करें कि इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। जो सही कहा है उस पर हम साधु संतों का, सही किया किसने है, चलिए ये बताएं, सही किया किसने है? पूछ लीजिए महाराज से, कौन ने किया। नहीं, कंप्यूटर मालूम है बाबा क्या? आप बताएं। आपको नहीं मालूम है क्या? बोलिए। अरे भाई, किसने किया? मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा, इसलिए देखिएगा, नहीं, आप तो जो बोलिए। जो 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 गरीब के प्रति सरकार योजनाएं लाए, जरूरतमंदों को योजनाएं लाए, जरूरतमंदों को कोई चीज की आवश्यकता हो तो दे, युवाओं को, यदि सरकार है तो युवाओं को नौकरी दे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं सरकार को जो करना चाहिए वो होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी धर्म स्थल पे पर्यटक ना बनाया जाए, एक। और दूसरा, मध्य प्रदेश में यदि कोई धार्मिक सभाएं, कोई धर्म की बात होती हैं तो कम से कम धर्मात्माओं से तो पूछ लिया जाए। ये बड़ी विडंबना है। चलिए, ये आपने समर्थन किया, मेरी बात को सरकार अच्छा किसकी आ लगा। रही है? बड़े छोटे से में सिर्फ एक अक्षर में, हाँ या ना में, सरकार किसकी आ रही है? शिवराज की, हाँ या ना? जी, भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा की सरकार आ रही है, शिवराज नहीं बोला आपने। हाँ। शिवराज सिंह जी की सरकार आ रही है, ठीक। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, हाँ या ना? कमल की सरकार आ रही है, अब तो ठीक। नाथ बाद में आएंगे। देखिए, महादेव के पास में सुर और असुर दोनों आते हैं। सरकार किसकी इशारों बन रही में है? हम कह रहे हैं सुर और असुर महादेव के पास दोनों आते हैं। जो महादेव का भक्त होगा सच्चा, उसी की सत्ता आएगी। कंप्यूटर बाबा, सरकार कमलनाथ की इसीलिए बन रही है कि 18 साल हो गए परेशान, हम साधु संत भी परेशान, गौ माता परेशान, नर्मदा परेशान, मठ मंदिर परेशान। इसलिए अब जनता जो है 5 साल अब कमलनाथ को देना चाहती है और कमलनाथ सरकार नहीं, नर्मदा को खुश करने के लिए कंप्यूटर बाबा को समय दिया था भाजपा ने, क्यों नहीं खुश कर पाए? क्यों परेशान रही नर्मदा? बताइए। नर्मदा मैया की जय। जैसे शैलेशानंद जी ने कहा कि जिसके सुर ऊपर वाले से मिल जाएंगे, जो सुर जुड़ जाएंगे, उसी की सरकार आएगी। देखते हैं कौन सुरीला साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चुनाव मंच में शामिल होने के लिए, इस चर्चा के लिए धन्यवाद।